40 to 50 दशक की बेमिसाल एक्ट्रेस सूर्या के नाम से तो आप सब वाकिफ होंगे, पर क्या आपको ये पता है कि उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो उनकी मौत कैसे हुई थी, और ये किसी को भी नहीं पता कि उनकी मौत स्वाभाविक थी या नहीं। हिंदी सिनेमा में शायद ही कोई ऐसी एक्ट्रेस होगी जो एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग में भी इंटरेस्ट रखती होगी, लेकिन वो सुरैया थी जिनको उनके एक्टिंग के साथ साथ उनकी गायकी के लिए भी लोग आज भी उनको याद करते हैं। 15 जून 1929 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन जब सुरैया सिर्फ 1 साल की थी तभी उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था। ये 1941 की बात है, जब वो न्यू गर्ल हाई स्कूल में पढ़ा करती थी तो उनके एक सासा थे एक्टर जहूर, जो सिनेमा में खलनायक के रूप में अच्छी पहचान बना चुके थे। जब मूवी ताजमहल की शूटिंग चल रही थी तो सूर्या उनके सासा के साथ वहां शूटिंग देखने पहुंच गई थी। तो अचानक डायरेक्टर नानूभाई वकील की नज़र सूर्या पर पड़ गई थी। तब उन्होंने तुरंत ही सूर्या को बाल कलाकार के रूप में साइन कर लिया था और यहीं से सूर्या की हिंदी सिनेमा में एंट्री हो गई थी। और जब सूर्या थोड़ी बड़ी हुई तो हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया था। 1943 में पृथ्वीराज कपूर की मूवी आई इशारा, जिसमें सूर्या को लीड रोल मिल गया था और मूवी की सफलता ने उन्हें रातों रात ही स्टार बना दिया था। और इसके बाद आई मूवी अनमोल, और इस मूवी में उनका एक्टिंग सभी को बहुत पसंद आया था और इस मूवी में उन्होंने 4 गीत भी गाए थे। और ऐसे ही उन्होंने एक के बाद एक काफ़ी हिट मूवी देने लगे। 1949 से 1952 तक उनका फीस सबसे ज़्यादा हुआ करते थे और उस समय बॉलीवुड में सूर्या और देवानंद की जोड़ी राज किया करती थी और इसी बीच दोनों का रियल लव स्टोरी भी चल रही थी। लेकिन ये सिर्फ 4 इयर्स चली और दोनों ने शादी करने का भी फैसला कर लिया था, लेकिन उनकी नानी की वजह से ये हो नहीं पाए और बाद में देव ने एक्ट्रेस कल्पना से शादी कर ली थी। लेकिन सूर्या देवानंद की मोहब्बत में सारी जिंदगी कुंवारी ही रही। लेकिन अब सूर्या की मौत के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। सूर्या देव के साथ रिश्ता टूटने के बाद काफ़ी अकेली हो गई थी और वो अपने मुंबई के कृष्णानगर फ्लैट में अकेले रहने लगी थी। और फिर समय बीतता गया और 31 जनवरी 2004 में अचानक उनकी मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया था। उनकी मौत की वजह कोई कैंसर तो कोई हाई ब्लड प्रेशर बताते हैं। वैसे वो अपने मौत के 6 महीने पहले अपने लीगल एडवाइजर और उनके बेटी के साथ रहने लगी थी और मौत से कुछ दिन पहले वो हरिकृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट थी और यहीं पर उनकी मौत हुई थी। लेकिन उनकी मौत के बारे में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब उनके पड़ोसन में रहने वाली एक महिला ने एक खुलासा की, क्योंकि उनका कहना था कि सूर्या की मौत स्वाभाविक नहीं थी। जब सूर्या की डेड बॉडी उनकी फ्लैट में लाई गई थी तब सूर्या के मुंह से खून बह रहा था, जो उनकी दूसरी पड़ोसी सरिता बार बार साफ कर रही थी। और उनके पैर में घाव भी था और उनके बाल भी एक जगह से उखड़े हुए थे। और उस महिला का ये भी कहना था कि उनके मौत के बाद उनके वकील उनके घर के चक्कर लगा रहे थे और उनके घर से कुछ कागजात भी लेकर गए थे। और फिर उस महिला ने एक वकील के द्वारा सूर्या की मौत का जांच करने को कहा और हड़कंप तो तब मच गया जब पुलिस ने 5 मंथ के बाद इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। और वहीं दूसरी ओर सूर्या की फ्लैट का मामला भी मुंबई हाई कोर्ट तक पहुंच गया और प्रशासन ने उनकी फ्लैट के नई उत्तराधिकारी मिलने तक उसको सील कर दिया। मगर ये कोई नहीं जानता कि उस केस का आखिर क्या हुआ।